रेडियो हिंदुस्तान के श्रोताओं को स्वयं प्रभा का नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आप सबके साथ कुछ खास बातें करने आई हूँ। इंतज़ार नहीं कर सकी। मेरी एक दीदी हैं, सुधा जैन। कल उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने एक वाकया सुनाया। उनकी एक प्रिय परिचिता बहन का आकस्मिक निधन हो गया। निधन के बाद उनके पुत्र पुत्री, पति, रिश्तेदार सभी बहुत दुखी हो गए। सभी रोने लगे। उनके पुत्र रो रो कर कह रहे थे, हम तो अपनी मम्मी से कभी जी भर बात ही नहीं कर पाए। हमें क्या पता था कि वो हमें यूं असमय ही छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी के साथ होते हैं तो हम उसकी कमियां देखने लगते हैं। जब वो गुजर जाता है तो उसकी अच्छाइयाँ याद करते हैं। उससे जी भर बातें करने या उनकी बातें न सुन पाने का अफसोस करते रह जाते हैं। दोस्तों, क्यों नहीं हम वर्तमान का आनंद ले पाते हैं? जब तेज़ ठंड होती है या बढ़िया बारिश होती है तो हम धूप का इंतज़ार करते हैं, और जब तेज़ धूप होती है तो हमें ठंड के दिन याद आते हैं या फिर बारिश की बूंदें अच्छी लगती हैं। दोस्तों, क्यों नहीं हम अपने व्यवहार को बदल पाते? जब हम अपने बच्चों के साथ होते हैं तो क्यों उनके साथ अपना पूरा प्यार नहीं उड़ेल पाते? क्यों उनकी कमियां देखते रहते हैं? क्यों हमारा व्यवहार उतना अच्छा नहीं रख पाते जितना रखना होता है? क्यों नहीं हम हमारे हृदय के द्वार खोल देते हैं? क्यों हम अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं दे पाते जितना कि देना चाहिए? और बच्चे माता पिता से समय रहते अपने दिल के जज्बात नहीं कह पाते। अपने माता पिता की भावनाओं को, उनके दिल को, उनकी चिंता को, फिक्र को नहीं समझ पाते। उनके दिल को दुखाते रहते हैं, और जब हमारे जीवन से वो चले जाते हैं तो उनके एक एक बात को याद करके रोते रहते हैं। दोस्तों, ये तो हुई परिवार की बात। और हमारे समाज में जब हम किसी गरीब दुखी बच्चे को नंगे पैर देखते हैं तो क्यों ना हम उसी वक्त उसे एक चप्पल या जूते दिला देते हैं? क्यों नहीं ठंड में कपकपाते बच्चों और बड़ों को स्वेटर, शॉल और कंबल दिला देते हैं? जब हम किसी बूढ़े बच्चे या बीमार को भूखा देखते हैं तो क्यों नहीं उसी वक्त उसके खाने का प्रबंध कर देते हैं? क्यों नहीं राह में कोई घटना या दुर्घटना दिखती है तो हमसे जो भी मदद बन पड़े हमें तत्काल कर देनी चाहिए, मगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। हम किसी और का रास्ता देखने लगते हैं। क्यों क्यों नहीं हमारे परिचित में से अगर कोई अस्पताल जा रहा होता है तो हम सहायता के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं और उनकी वास्तविक मदद कर पाते हैं। तो दोस्तों, मेरा सोचना है और मेरा कहना है कि यदि हमारे परिचित जो अस्पताल में भर्ती हैं तो उन्हें देखने जाते समय उनके लिए भोजन, फल, दूध, चाय, बिस्किट, इन बातों का प्रबंध करके जाएं, और यथोचित प्रबंध करने के बाद तुरंत वापस आ जाएं। ज़्यादा देर रुके नहीं, और अस्पताल में निराशा वाली बातें बिल्कुल ना करें। हमारे परिचितों में से किसी बीमार के यहाँ जाएं तो यथासंभव भोजन और नाश्ता करने को टालें। हमारे आसपास जो भी ज़रूरतमंद हमें दिखते हैं हम उनकी यथासंभव मदद करें, ज़रूर करें, या फिर अपने दोस्तों की मदद लेकर भी उन्हें भी इस दिशा में आगे आने के लिए उत्साहित करें, उनका सहयोग लें, ताकि उनके अंदर भी दूसरों के लिए कुछ करने की भावना विकसित हो। दोस्तों, अगर हमारे बीच, हमारे अपनों में से कोई कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ अच्छा लिख रहा है, किसी का सहयोग कर रहा है, तो उसकी प्रशंसा करने में क्या हर्ज है? उनके दुनिया से चले जाने के बाद उनकी प्रशंसा में बड़े बड़े छंद पढ़ने से अच्छा है कि जीते जी उनकी प्रशंसा कर दी जाए। हम हमारे भाई बहनों से भी सुख दुख की बातें करने में कितने दूर हो गए हैं। हर जगह हमारा ईगो टकरा जाता है। कहीं हम शिकायतें करने लग जाते हैं, कहीं कमियां देखने लग जाते हैं। दोस्तों, हमें ऐसा करना चाहिए कि जीते जी
बाद में हमारे हृदय में किसी के लिए काश न रह जाए, इसलिए जीते जी उनके लिए कुछ मदद कर देनी चाहिए या उनकी कम से कम तारीफ कर देनी चाहिए। हम क्यों ना अभी से ही हर एक पल का, एक एक क्षण का आनंद लें। वास्तविक जीवन में किसी को हमारे कार्य से, व्यवहार से, शब्दों से या सिर्फ उसका दुख सुन भर लेने से मदद मिल सके तो हम ज़रूर करें। उसके चेहरे पर एक मुस्कान ला सके, ऐसा कार्य ज़रूर करें। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, यह पूछने की बजाय मदद करने के जज्बे को तुरंत दिखा दें। जो भी परिस्थिति दिख रही है, तुरंत अपनी तरफ से कोई एक्शन लेकर सकारात्मकता भरा कोई काम कर दें। यही जीवन की सच्चाई है। होता ये है कि हम हर वक्त इंतज़ार करते रह जाते हैं कि हम कुछ अच्छा करेंगे, कहेंगे, करेंगे, कहेंगे, लेकिन हम जब भी अच्छा करने की सोचते हैं तब तक वह समय चला जा चुका होता है। इसलिए अच्छा करने के लिए सोचना नहीं है, अच्छा करके दिखाना है, बताना है, इंतज़ार नहीं करना है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने मरते समय हाथ जोड़कर यही कहा था कि अच्छा जीवन जीना और अच्छे काम करना, किसी का इंतज़ार मत करना कि कोई और अच्छा करेगा तब हम भी अच्छा करेंगे। कहने का आशय यह है कि हम सदैव कुछ अच्छा सोचने का, अच्छा कहने का, अच्छा करने का इंतज़ार ही करते रहते हैं, जबकि हमें ऐसा करने के लिए किसी खास समय का इंतज़ार नहीं करना है, बस कह देना है और कर देना है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा संवेदना वाला संसार बनाएं कि हमारे जीते जी ही हम कुछ अच्छा कर जाएं। किसी को जीते जी ही कुछ अच्छा बोल जाए, किसी के मरने का इंतज़ार न करें। सारे विश्व के सुख और दुख हमारे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना सच्चे दिलों से लाएं और अपना किरदार बखूबी निभाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी कुछ और बढ़िया बढ़िया बातों के साथ। तब तक देते रहिए हमें अपना ढेर सारा प्यार और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।